नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। बेसिकली इसमें हम आपको पढ़ाएंगे पश्चिम की ओर बहने वाली नदी और पूरब की ओर बहने वाली नदी। ये क्या होता है, इसको समझने से पहले आप इसको समझना पड़ेगा दिशा का ज्ञान। तो ऊपर जो होता है उसको हम उत्तर कहते हैं, नीचे को हम दक्षिण कहते हैं। उत्तर के राइट साइड इधर का जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं पूरब, ठीक है। और इस वाले एरिया को हम कहते हैं पश्चिम, ठीक है ना। तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो आप एक मैप देखिए, इंडियन मैप, एक रफली मैप हम बना देते हैं आपको, ठीक है, समझने के लिए। तो इसको आप समझ लीजिए। देखिए, जो भारत के इस साइड बहेंगी उसको हम पूरब की नदी बोलेंगे, और जो भारत के इस साइड बहेगी उसको हम पश्चिम की नदी बोलेंगे। बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो पश्चिम की ओर बहेंगी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, जो पूरब की ओर बहेंगी उनको पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ हो जाता है, ठीक है। इसी को हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ बोलते हैं। हम पहले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो नर्मदा नदी भारत के किस राज्य से बहती है या किस राज्य में बहती है? तो ये बाबू एमपी, ठीक है, और जीटी और महाराष्ट्र, यानी कि मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में बहती है। नेक्स्ट हम बात करें नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक पहाड़ एमपी से निकलती है। हम बात करें अमरकंटक की, तो अमरकंटक पर्वत भारत का एक महत्वपूर्ण भौगोलिक और धार्मिक स्थल है, ठीक है। और यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। इसे विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों का संगम स्थल भी कहा जाता है। यहाँ से कई प्रमुख नदियाँ निकलती हैं, इसलिए इसे नदियों की जननी भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई बेसिकली हम 1048 मीटर जो है मानते हैं समुद्र तल से। नेक्स्ट हम बात करें तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ये बाबू 1312 किलोमीटर है। 1312 किलोमीटर जो है किसकी लंबाई है? ये नर्मदा नदी की लंबाई है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी किस घाटी से होकर गुजरती है? ठीक है, तो ये उसे क्या कहते हैं? तो भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली उसे कहा जाता है। भ्रंश घाटी क्या होता है? देखिए, दो पहाड़ बहुत गहरे हैं, ठीक है, यहाँ से नदी होकर गुजरती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। खंभात की खाड़ी बाबू, आप गुजरात का एरिया आप देखेंगे, ये वाला एरिया जो कटा होता है इसी को हम बोलते हैं खंभात की खाड़ी, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है, सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हम बात करें तो ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ये 724 किलोमीटर है। ताप्ती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है? तो ये भी भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट है ताप्ती नदी मुहाना कहाँ बनाती है? तो सूरत शहर के नीचे ये अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। कौन सा? ताप्ती नदी। सूरत कहाँ पे बाबू? गुजरात में है, ठीक है, जीटी। नेक्स्ट है शरावती नदी कहाँ से निकलती है? तो शिमोग जिले कर्नाटक से निकलती है। शिमोग जिला कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। नेक्स्ट है लूनी नदी किस में गिरती है? तो ये कच्छ के रण में गिरती है। मैंने आपको बताया था ना, ये गुजरात वाला एरिया जो है, यही के ऊपर वाले एरिया को कच्छ का रण, नीचे वाले एरिया को हम सौराष्ट्र बोलते हैं। तो यहीं से कच्छ का रण हो जाएगा आपका लूनी नदी, ठीक है। नेक्स्ट है साबरमती नदी कहाँ गिरती है? तो खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये वाला एरिया खंभात की खाड़ी आपका कहलाता है। नेक्स्ट है बनास नदी कहाँ गिरती है? तो कच्छ के रण में गिरती है। गुजरात के ऊपर वाले पोर्शन को हमने आपको बताया था कि ये कच्छ का रण है, ठीक है। माही नदी कहाँ से निकलती है? तो खंभात की खाड़ी से, खंभात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। खंभात की खाड़ी एक बार फिर से आप समझिए, ये आप देख रहे हैं, ये एरिया है किसका? गुजरात का एरिया, ठीक है। तो गुजरात के एरिया की ये जो कटा हुआ भाग है इसी को हम खंभात की खाड़ी बोलते हैं, और इसके ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं क्या बाबू? कच्छ का रण। नीचे वाले भाग को हम सौराष्ट्र बोलते हैं। जब हम मैप का क्लास लेंगे तो वहाँ पे आपको सारी जानकारी बेसिक में हम दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करें नोट के रूप में आप देख लीजिए, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। डेल्टा मतलब क्या होता है? जैसे मुहाने पे मतलब जब लास्ट में जो नदियाँ पहुँचती हैं, जहाँ पे जाके गिरती हैं, तो इस तरीके से अपना मुख इधर उधर बदल लेती हैं और बीच में एस्च्यूरी बनता है। इसी को हम क्या कहते हैं बाबू? डेल्टा कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ। पहला नंबर है गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये बाबू नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। तो नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे ही बसा है। नेक्स्ट है गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी आप देखेंगे बेसिकली ये
आप इस साइड वाला जो पोर्शन भारत का इस साइड वाला पोर्शन देखेंगे तो ये सब पूरा का पूरा पोर्शन आपका बाबू क्या कहलाएगा, ये आपका बंगाल की खाड़ी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये गोदावरी नदी है। दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। हम बात करें उत्तर भारत की तो वो बाबू आपकी गंगा हो जाएगी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, 2525 किलोमीटर। हम भारत में इसकी बात करें तो 2510 किलोमीटर इसकी लंबाई है, किसकी, गंगा नदी की। ठीक है, तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा नदी। और दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी क्या बाबू, गोदावरी है। वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो ये भी हम गोदावरी नदी को जानते हैं। नेक्स्ट है बेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मगिरी श्रेणी से ये निकलती है। कौन सी नदी, कावेरी नदी निकलती है। नेक्स्ट है कावेरी नदी कहाँ गिरती है, तो ये वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मैंने आपको बताया था ये वाला जो एरिया है ये बंगाल की खाड़ी बेसिकली आपका कहलाता है, और इधर का आपका अरब सागर कहलाता है। ठीक है, और नीचे आपका पूरा जो है ओशियन सी है। ठीक है, नीचे आपका पूरा ओशियन सी है। ओशियन सी मतलब क्या। नेक्स्ट हम बात करें कावेरी नदी, सॉरी नेक्स्ट हम बात करें कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस या नदी को जाना जाता है, तो ये कावेरी नदी है, कावेरी नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट है कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये महाबलेश्वर से निकलती है। नेक्स्ट है कृष्णा नदी कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पेन्नार बेसिन कहाँ स्थित है, तो कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में स्थित है। महानदी कहाँ से निकलती है, तो ये छत्तीसगढ़ बेसिन से निकलती है। महानदी कहाँ गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये सारे क्वेश्चन आपको हम बहुत ही आसान तरीके से बता दिए। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी सेशन को पूरा जारी रखिए। आपका जो है इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कहीं नहीं बचने दूंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।